29 साल बाद पाकिस्तान में आईसीसी इवेंट का आगाज। नेशनल स्टेडियम में क्रिकेट के दीवानों का धमाल, लेकिन 321 रन के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन शुरू ही में लड़खड़ा गई। सऊद शकील एक बार फिर फेल इनिंग्स ओपन की, 6 रन बनाकर लौट गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान भी 3 रन पर आउट। इंजरी के शिकार फखर जमान ने 24 रन बनाए। सलमान आगा 42 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके हैं। तैयब ताहिर भी 1 रन बनाकर चलते बने। बाबर आजम ने कुछ मजामत की, मगर वो भी 64 रन पर हिम्मत हार गए। न्यूजीलैंड ने 320 रन के जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। 6 विकेट पर 166 रन बने हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में कीवी बैटर्स का लाठी चार्ज। विल यंग और टॉम लैथम की शानदार सेंचुरीज। ग्लेन फिलिप्स के 39 गेंदों पर 61 रन, यंग ने 107 रन बनाए। लैथम 118 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हारिस रऊफ ने 2 विकेट हासिल की, लेकिन 10 ओवर में 83 रन दे दिए। नसीम शाह की 63 रन के एवज 2 विकेट। अबरार अहमद का 47 रन के एवज 1 शिकार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैट्समैन फखर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच की दूसरी ही गेंद पर इंजरी का शिकार हो गए। फील्ड से बाहर चले गए। घुटने की तकलीफ कम होने पर मैदान में आए। कुछ देर बाद दोबारा मैदान छोड़ना पड़ा। ज़्यादा वक्त ड्रेसिंग रूम में बैठने की वजह से पाकिस्तान की इनिंग्स ओपन करने नहीं आ सके। चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए आए और 24 रन बनाकर आउट हो गए। उनतीस साल बाद पाकिस्तान में क्रिकेट का मेगा इवेंट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज। नेशनल स्टेडियम कराची में पाक फजाइये के तैयारों का शानदार फ्लाई पास। शायकीन का जोश बढ़ाया। JF-17 थंडर, F-16 और शेरदिल शाहीनों ने कौमी परचम के रंग बिखेर कर खून गरमा दिया। मैदान में सब्ज परचमों की बहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी के साथ सरफराज अहमद ट्रॉफी लेकर मैदान में दाखिल हुए। तकरीब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और ICC के अहदेदार भी शरीक थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शानदार आगाज हो गया। दूसरे मैच के लिए भारत और बांग्लादेश की दुबई में प्रैक्टिस। लाहौर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें तैयारियों में मसरूफ। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों की भी कराची में ट्रेनिंग। इवेंट का दूसरा मैच भारत और बांग्लादेश के दरमियान कल दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक मुश्किल फॉर्मेट है। एक शिकस्त टीम को नॉकआउट मरहले से दूर कर सकती है। हमें इस बारे में सोचकर ज़्यादा पागल नहीं होना। दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान का कहना था कि दीगर टीमें अपनी स्ट्रेंथ पर खेलती हैं। मजबूत कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेंगे। जारे मिजाज ओपनर जसवाल की जगह टीम में शामिल किए गए स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की सलाहियतों से बेखबर। कहा, प्रैक्टिस में तो गेंद इतना स्पिन नहीं कर रहे। अगर अपनी टीम से कुछ छुपा रखा है तो वो मैच में पता लगेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुल्क की माशी सूरत हाल और माशी सिक्योरिटी चैलेंजों पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तिवा टैक्स तनाज़ात के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म की जानिब से चीफ जस्टिस से इन केसेस में मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा की गई। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को लापता अफराद के हवाले से मौसर इक़दामात में तेज़ी लाने की यकीन दहानी करवाई। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ मांग ली। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी इलामी में कहा गया है कि चीफ जस्टिस की दावत पर वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने अदालती पॉलिसी साज कमेटी के इजलास का एजेंडा भेजकर तजावीज़ मांगी थी। चीफ जस्टिस अदालती पॉलिसी साजी पर अपोजिशन को भी एतमाद मिलेंगे ताकि इस्लाहात गैर मुतनाज़ और पायदार हो। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा कि मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। सियासत और जमहूरियत के बुनियादी असूलों से नावाकिफ गिरोह को अब लॉन्ग मार्च, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इंतशार फैलाने वालों के अज़ाइम बेनकाब करने होंगे। ये लोग संजीदा मुज़ाकरात करने और सियासी अवाम व तफ़हीम के साथ मामलात हल करने की सलाहियत नहीं रखते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी की नवाज शरीफ से मुलाकात। सेनेट में पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी।
नवाज शरीफ ने कहा 2013 से शुरू होने वाला तरक्की का सफ़र जारी रहता तो आज ना IMF की ज़रूरत होती ना बैरूनी मदद की। पाकिस्तान के अवाम अब किसी को तामीर और तरक्की के सफ़र में रखना डालने की इजाज़त नहीं देंगे। कोयटा से मुल्तान जा रहे थे। दहशतगर्द जो तकरीबन 10-12 आदमी थे, कलेशनें उनके हाथ में थी, टोपियां ली हुई थी, जैकेटें पहनी हुई थी। उन्होंने शनाख्त कार्ड चेक किया? शनाख्ती कार्ड चेक कर करके मारा उन्होंने। हमें नहीं उतारा, बस शनाख्ती कार्ड दे सानू कुछ नहीं किया। शनाख्त कार्ड देखा है? उन्होंने काट दे दिखाए तो उनको धक्के मार के नीचे ले गए। बलूचिस्तान के इलाके रखनी में पंजाब जाते हुए 7 मुसाफिरों का बस से उतार कर कत्ल। वाक़या रखनी को डेरा गाजी खान से मिलाने वाली शाहराह पर पेश आया। बस कोयटा से फैसलाबाद जा रही थी। मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। जाम भाग अफराद में एक का ताल्लुक लोधरा, 2 का फैसलाबाद, 1 का लाहौर, 2 का विहाड़ी और 1 का ताल्लुक शेखुपुरा से था। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के वाक़े पर मजम्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुजरमों को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि मासूम शहरियों को कत्ल करना बलूचिस्तान की रिवायत नहीं है। जल्द सूबे से दुश्मनों का सफाया करेंगे। वाक़े पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी मजम्मत। का जो मसला है 103 साल से चल रहा है। और ये जो हमें कहते हैं ना कि सिर्फ ज़मीन का तनाज़ा है, और ये ज़मीन के तनाज़े का मसला ऐसा नहीं है। हम हकीकत से अपने आप को पीछे क्यों हटाते हैं? ज़मीन के तनाज़े तो बहुत जगहों पे होते हैं, लेकिन अब पूरे पूरे इलाके खड़े हो जाते हैं उसके लिए। चंद लोगों में होता होगा, किसी एक कौम में होता होगा आपस में, लेकिन फ़िरका वारियत का जो एलिमेंट है वहाँ पर इंटरनेशनल कुव्वतें, बैरूनी कुव्वतें पूरा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। जिस तरह का वहाँ पर असला और बारूद सप्लाई हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, उसके अंदर वो पूरे इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, और उसको वो चिंगारी को पूरे पाकिस्तान में उस चिंगारी से आग लगाना चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर ने कहा है कि कुरम सिर्फ ज़मीन का तनाज़ा नहीं, फ़िरका वाराना है जिसमें बैरूनी ताकतें पूरी तरह मुलविस हैं। बैरूनी ताकतें कुरम की चिंगारी से पूरे मुल्क में फ़िरका वारियत की आग लगाना चाहती हैं। बैरूनी ताकतें कुरम में असलहा, गोला बारूद और भारी हथियार फराहम कर रही हैं। दहशतगर्दी में मुलविस अनासिर बच नहीं सकेंगे। महकमा दाखिला ने कुरम में दहशतगर्दों के सरों की कीमतें मुकर्रर कर दी। ऊँचे तमंदोरी, दाद कमर और बगन के देहात खाली करवा के सर्च ऑपरेशन करवाने का फैसला। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा भी मेरा है, सिंध भी मेरा है, बलूचिस्तान भी मेरा है, आज़ाद कश्मीर भी मेरा है, गिलगित बल्तिस्तान भी मेरा है। और अगर वो मेरा नहीं है तो मैं पाकिस्तानी कहलाने की हकदार नहीं हूँ। पहली बार शुहदा की यादगारों पे हमला किस बदनसीब के माथे पे लिखा गया वो भी पता है आपको। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है और मैं उसका नाम लेना भी नहीं चाहती। नौजवानों को वर्गलाया और कहा कि सड़कों पे आ जाओ, मार दो। हम क्या दे रहे हैं लोगों को? नौजवानों को स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं ताकि वो पढ़ के अपनी ज़िंदगियां बना सकें। हम उनके हाथ में लैपटॉप्स दे रहे हैं, हम उनके हाथ में इलेक्ट्रिक बाइक्स दे रहे हैं, हम उनके हाथ में ये कार्ड्स दे रहे हैं कि वो जहां ट्रैवल करें उनको फ्री ट्रैवल हो उनके लिए। ये कार्ड दे रही हूँ मैं उनके हाथ में, दिस। और ये क्या दे रहे हैं? पेट्रोल बॉम्ब्स। और 2011-12 से यही दर्स दिया जा रहा है पाकिस्तान को। तबाही कर दी इसने पाकिस्तान की। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये निज़ाम अब अपने ख़ात्मे की जानिब है। मेरी पॉलिटिकल मुखालफत चलती रहेगी, मैं सियासत करती रहूँगी, उसका इशू नहीं है, लेकिन मेरे मुल्क को जिसने नुकसान पहुँचाया उसको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। बानी PTI ने मुल्क की तबाही कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बानी PTI पर फिर वार। कहा आज बानी PTI जिस चीज़ की सज़ा भुगत रहे हैं उसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। जिसने मुल्क को नुकसान पहुँचाया वो उसको कभी माफ़ नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा तलबा को लैपटॉप दे रहे हैं। इन्होंने पेट्रोल बम और कीलों वाले डंडे दिए। आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की तरजीह है। ग्रीन और क्लीन पंजाब का ख्वाब हकीकत का रूप धार चुका। 500 इलेक्ट्रिक बसें अगस्त तक पंजाब में आ जाएंगी। तलबा, बुजुर्ग और माजूर अफराद कार्ड के जरिए मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। ग्रीन बस का कम अज़ कम किराया 20 रुपये रखा है। ख़वातीन की हरासानी की रोकथाम के लिए बसों में CCTV कैमरे भी नस्ब हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह किया, बस में सफ़र भी किया।
PTI के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि वफाकी हुकूमत के साथ अभी कोई बात नहीं हो रही, मुज़ाकरात के लिए कोई बैकडोर चैनल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हुकूमत को मुज़ाकरात का मौका दिया था लेकिन संजीदगी नहीं दिखाई। शेर अफजल मरवत के मामले पर पार्टी तरीक़ेकार के मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुँच गए। तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड हाउस में पुरवकार इस्तकबालिया और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। आर्मी चीफ उभरता हुआ आलमी निज़ाम और पाकिस्तान का मुस्तक़बिल के मौजू पर कलीदी खिताब करेंगे। दौरे के दौरान आर्मी चीफ बरतानिया की सिविल और अस्करी क़यादत की अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में मुश्तरका चैलेंजों और दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने की अहमियत को उजागर किया जाएगा। क्या आर्मी एक्ट की शेख 2D का इतलाक़ 9 और 10 मई पर होता है? सरबरा आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान का सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में एतजाज़ एहसन के वकील लतीफ़ खोसा से सवाल। लतीफ़ खोसा ने कहा, आइन में बुनियादी हकूक़ को हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है, इसलिए शेख 2D बरकरार नहीं रह सकती। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। मिलिट्री ट्रायल खुफिया होता है, जज आज़ाद नहीं होता, इसलिए 9 मई पर जुडिशल कमीशन की बात की गई। फ़ौजी अदालतों के लिए 21वीं तरमीम करना पड़ी थी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, खोसा साहब आप दूसरी तरफ चले गए। ख्वाजा हारिस ने मिलिट्री कोर्ट में शफाफ ट्रायल का पूरा तरीक़ाकार बताया है, प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ तो और बात है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, पहले 26वीं तरमीम मंजूर करते हैं और फिर कहते हैं कल अदम करार दें। लतीफ़ खोसा ने कहा, आपके सामने है 26वीं तरमीम कैसे मंजूर हुई, ज़बरदस्ती वोट डलवाए गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया, क्या आपने तरमीम के खिलाफ वोट दिया? इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा, हमने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस जमाल ने कहा, आपका काम ऐवान में तरमीम की मुखालफत करना था, अपना किरदार तो अदा करते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। काबुल से होने वाली सरहदपार दहशतगर्दी और गाज़ा में इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन, मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल और मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मुनसिफ़ाना हल पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान के अमन मिशन में किरदार और अक़वाम मुत्तहिदा में इस सरगर्म शमूलियत पर शुक्रिया अदा किया। इसहाक़ डार की सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। पाकिस्तान में सनाकारी, गाज़ा और मगरबी किनारे में संगीन इंसानी बहरान पर बातचीत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीनी हममनसब से मुलाकात में पाकिस्तान और चीन का CPEC के प्लेटफॉर्म पर ताउन वसी करने का अज़्म। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ग्लोबल गवर्नेंस इजलास से खिताब में इसहाक़ डार ने दुनिया में क़याम अमन के लिए आलमी बरादरी से इज्तिमाई इक़दाम पर जोर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका प्रोडक्शन, गाने, फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज़ की तैयारी के लिए जॉइंट कमेटी तश्कील देने पर इत्तेफाक। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की सऊदी वज़ीर बराए मीडिया सलमान बिन यूसुफ अल-बसरी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा से निपटने के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर। अता तारड़ ने कहा, सऊदी विजन 2030 समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। सऊदी वज़ीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ इत्तलात समेत तमाम शोबों में ताउन का फ़रोग़ तरजीह है। कराची पोर्ट की 40 अरब रुपए की सरकारी ज़मीन सिर्फ 5 अरब रुपए में दे दी गई। सेनेटर फैसल वावडा का सेनेट की कायमा कमेटी में इंकशाफ। कहा, कराची पोर्ट की ज़मीन के औने पौने उधार पर अलॉटमेंट एक मेगा स्कैंडल है। 500 एकड़ की ज़मीन की मार्केट वैल्यू 60 अरब रुपए से ज़्यादा है। सेनेट कायमा कमेटी बराए बहरी अमूर ने पोर्ट की ज़मीन के अलॉटमेंट के सौदे फौरी रोकने की हिदायत कर दी। ज़मीन की अलॉटमेंट SIFC की मशावरत से करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि डिजिटल करेंसी रेगुलेट करने से मुतालिक मशावरत जारी है। मुल्क में ग्रीन डेटा सेंटर्स के क़याम, IT बरामदात और फ्रीलांसर्स की तादाद में इजाफे के लिए कोशा है। इक़्तिसादी मशावरती काउंसिल के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुआशी इस्तेहकाम फ़र्द वाहिद से नहीं, टीम की काविशों की बदौलत मुमकिन हुआ। मकामी सनत को इस काबिल बनाएंगे कि बरामदात बैनुल-अक़वामी मार्केट में मुकाबला कर सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन के मजलिस नुमाइंदगान के वफ़द की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की बहरीन के सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने 20 अरब डॉलर के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना ने वफ़द को अपने हालिया दौरे सऊदी अरब के बारे में आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने कहा, पाकिस्तान की इक़्तिसादी रफ्तार जारी इस्लाहाती कोशिशों की कामयाबी की अक्कास है। कारोबार के लिए दोस्ताना माहौल को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडा को सराहा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि बैंकों पर टैक्स की शरह के हवाले से सालाना बुनियादों पर तब्दीली की गई। चेयरमैन FPR का कहना था कि 70 अरब रुपए का सालाना नुकसान हो रहा था, इस पर काबू पाया है। इजलास के दौरान मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन ने कहा कि ईरान से आने वाला माल बॉर्डर पर और कोयटा में भी क्लियर हो सकता है। सलीम मांडवीवाला ने कहा, ईरान की गाड़ी से शनाख्ती कार्ड मांगा जा रहा है, सारा मसला कस्टम से मुतालिक है। चेयरमैन FPR का कहना था कि वो बैंक गारंटी मांग रहे हैं जो ड्यूटी अदायगी पर फौरी वापस हो जाएगी। थर्ड पार्टी तहकीकात करवा ले, अगर कस्टम्स वाले मुलविस हुए तो उनको लटका देंगे। मुस्तफ़ा आमिर अगवा कत्ल केस का मरकजी मुलजिम अरमगान पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और मनशियात फरोशी के 6 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज हैं। कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान से तफ्तीश के दौरान इंकशाफात। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने अपने घर पर गैर कानूनी कॉल सेंटर से गैर मुल्कियों से करोड़ों डॉलर लूटे। डिजिटल करेंसी की हेर फेर के लिए दर्जनों डिजिटल करेंसी अकाउंट्स बनाए थे। गिरफ्तारी से पहले लैपटॉप से डेटा डिलीट करने के लिए 4 घंटे तक पुलिस से मुकाबला करता रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अडयाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात। वकील फैसल चौधरी का कहना है कि जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात में 30 मिनट तक जेल कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसले के बाद बानी PTI और बुशरा बीबी की ये दूसरी मुलाकात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सफारत खानों की कारकर्दगी बढ़ाने का टास्क। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने 8 रुकनी खसूसी ज़ैली कमेटी कायम कर दी। रुकने कौमी असम्बली बिलाल अज़हर खयानी ज़ैली कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। कमेटी पाकिस्तानी सफारत खानों की मजमूई कारकर्दगी, ढांचे और दरपेश मसाइल का तफसीली तज्ज़िया करेगी। पहला इजलास कल होगा। सेवन में हज़रत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की आखिरी दिन की तकरीबात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत, चादर चढ़ाई, फातह खानी की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, सेवन में कुछ सड़कें नामुकम्मल होने की वजह से हादसात हुए। इंडस हाईवे के लिए 50% रकम सिंध हुकूमत ने दी, यह मनसूबा अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मुल्की मफाद की खातिर एक पेज पर हैं, मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन है, आपस में लड़ने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। गवर्नर हाउस के बैरूनी गेट पर लंगर खाने के इफ्तिताह के मौके पर सरदार सलीम हैदर का कहना था कि गवर्नर हाउस को हकीकी तौर पर आवाम के लिए खोल दिया है। हर खास आवाम को सुबह शाम मुफ्त खाने की दावत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोली ने कहा कि आर्मी चीफ सैयद हाफिज आसिम मुनीर का असल कमाल यह है कि अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के बावजूद आज किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की 1 इंच ज़मीन भी ले सके। बरतानिया के शहर ब्रैडफर्ड में खिताब करते हुए कहा, पाक फौज और SIFC मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम में किरदार अदा कर रहे हैं। दादू में दरिया सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा है कि विफाक सिंध के हकूक़ पर डाका डालेगा तो आवाज़ उठाएंगे। ना विफाक को ब्लैकमेल कर रहे हैं और ना ही दबाव डाल रहे हैं। उमरकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वो चाहते हैं जो जायज़ हकूक़ हैं वो विफाक की हुकूमत पूरे करे। तरक्की का पैमाना सड़कें नहीं, इंसानी सेहत की सहूलियात होती हैं। दादू में दरिया सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ मार्च। मुजाहिरीन से खिताब में कौमी अवामी तहरीक के सरबराह याज लतीफ़ बलीजो ने कहा, सिंध के 7 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल का दारोमदार दरिया सिंध पर है। कोटरी डाउन स्ट्रीम को पानी नहीं मिल रहा। बदीन, ठट्टा, सजावल डेल्टा सख्त मुतासिर है। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेघरी के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात में वाज़ेह किया कि गज़ा की तामीर नौ को एक ऐसे रास्ते से जोड़ना ज़रूरी है जो 2 रियासती हल पर मबनी जामे अमन की तरफ ले जाए। इसराइल और सऊदी अरब समेत मशरिक़ वस्ता का पहला दौरा मुकम्मल करके मार्को रूबियो जर्मनी रवाना।
क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल हंसी और कहकों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए रोज़ाना रात 11 बजे। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर।